हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास a बराबर हमारे पास समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हैं -1, तो a का कार्तीय गुणन a के साथ का गुणन a के साथ का हमें मान ज्ञात करना है। a गुणा a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास a बराबर समुच्चय हैं जिनके अवयव हैं a और b, और b बराबर हमारे पास समुच्चय हैं जिनके अवयव हैं x और y। और यदि हमें कहे कि a का b के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए, तो कुछ इस प्रकार ज्ञात होगा कि जो हमारे a का b के साथ कार्तीय गुणन से जो हमारे पास समुच्चय के अवयव प्राप्त होंगे, उनके युग्म के रूप में प्राप्त होंगे। जहां युग्म का प्रथम घटक है वह a के समुच्चयों के अवयव से लिया जाएगा और द्वितीय घटक है वह b के समुच्चयों के अवयव से लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा a, x, a, y, b, x एवं b, y। यदि हमें कहे कि b का a के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए, तो b का a के साथ कार्तीय गुणन की स्थिति में जो युग्म का अब प्रथम घटक है वह b के समुच्चय के अवयव से होगा और द्वितीय घटक है वह a के समुच्चय के अवयव से होगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा x, a, x, b, y, a एवं y, b। तो इस प्रकार हम a का b के साथ कार्तीय गुणन और b का a के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें a बराबर समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हैं -1 और 1, और प्रश्न में हमें a का a के साथ a गुणा a का मान ज्ञात करने को कहा है। तो सर्वप्रथम हम a का a के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं, तत्पश्चात उसका पुनः a के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास a गुणा a का मान प्राप्त हो जाएगा। अतः प्रश्नानुसार हमें प्रश्न में जो समुच्चय दे रखा है वह दे रखा है -1, 1। तो चलिए सर्वप्रथम हम a गुणा a का मान ज्ञात करते हैं। पुनः लिख लेते हैं। हमारे पास a बराबर समुच्चय है -1, 1। सर्वप्रथम हम a का a के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होगा a के प्रत्येक अवयव का a के प्रत्येक अवयव के साथ ही युग्म बनेगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा -1, -1, -1, 1, 1, -1 और 1, 1। अब हम a के साथ गुणा का मान ज्ञात करते हैं। तो इस स्थिति में जो -1, का जो युग्म है उसका -1 और 1 के साथ युग्म बनेगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा -1, -1, इसी प्रकार -1, -1, इसी प्रकार अब -1, 1 का युग्म है उसका -1 और 1 के साथ युग्म बनेगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा -1, 1, -1, -1, 1। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयवों के युग्म प्राप्त होंगे 1, -1, -1, 1, -1, 1 एवं 1, 1, -1 एवं 1, 1, 1। तो हमारे पास कुल 8 युग्म प्राप्त होंगे। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से a गुणा a का मान प्राप्त कर लिया, जो कि हमारे पास निम्न समुच्चयों के युग्म प्राप्त हुए। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।